स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। भस्त्रिका प्रारंभ कर लीजिए समझो। रुक जाइए, विश्राम। आगे आप प्रारंभ कर लीजिए कपाल भाती प्राणायाम। सभी लोग करते रहिए आप कपाल भाती प्राणायाम। 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक। 1 सेकेंड में अगर 2 स्ट्रोक भी हो जाए तो कोई बात नहीं। अगर आपके कमर में दर्द नहीं है, आपको कोलाइटिस नहीं है, आप हाई ब्लड प्रेशर के आपको नहीं है, या फिर हार्ट संबंधित अगर कोई बीमारी नहीं है, तो 1 सेकेंड में 2 बार भी हो जाए तो कोई बात नहीं। तो उसकी तीव्रता अच्छी होनी चाहिए, है ना। करते रहें आप कपाल भाती प्राणायाम। रुकना नहीं है, विराम नहीं है, लगातार लगातार। देखिए, जिनका कमर का दर्द है, स्लिप डिस्क की समस्या है और वह ठीक नहीं हो रहा है, हम जो आसन आपको बताए हैं, अब समय आ गया है कि उसमें उसके समय में आप और बढ़ोतरी करें। 15 सेकेंड, 30 सेकेंड नहीं, 1 मिनट करना है। 1 मिनट। जैसे भुजंगासन कर रहे हैं ना, तो 1 मिनट तक होल्ड करें,
नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ वहां 1 मिनट तक रहें। चाहे आप एक ही बार करें, आप 3 बार ना करें, आप एक ही बार करें, लेकिन वह कितना होना चाहिए? 1 मिनट। कमर दर्द के बारे में मैं बता रहा हूं, जिनका स्लिप डिस्क और कमर दर्द की परेशानी है, वह जो भुजंग आसन है जैसे, तो वह 1 मिनट करें। भुजंग आसन के पॉस्चर में अगर पूरा नहीं उठा पाते, तो वो नाभि जितना, मैंने कहा ना कि नाभि की दूरी जितना, नाभि जितना उठे ठीक वहां तक आपको उसी पॉस्चर में ही, अगर आप कंफर्ट फील करते हैं, वहां पर ही 1 मिनट है। देखिए, अगर दर्द नहीं है, आपको दर्द जिस पॉस्चर में दर्द महसूस हो रहा है या दर्द बढ़ता है, तो वहां रुक जाएंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। लेकिन होगा फायदा इसी से, ऐसा नहीं कि डर के मारे छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दर्द होगा ना, आप रेस्ट करेंगे तो वो आराम हो जाएगा। केवल नस दब रहा है, आपके रीढ़ के बीच में कहीं नस दब रहा है। जैसे ही आप रिलैक्स होंगे तो वो आराम होगा। लेकिन करना आपको समझना है, और जो भी चीजें मैंने आपको बताई है उसमें समस्या नहीं होगी। ठीक है, अगर बाय चांस अगर होता है तो आप वहां पे रेस्ट करें, फिर उसको, जैसे आप, मैंने कहा कि भुजंगासन को पूरे उठाएं, आप नाभि से भी ऊपर उठाएं, लेकिन वहां जाने से धीरे धीरे करेंगे सभी चीज। वहां जाने से अगर दर्द हो रहा है तो क्या करना है, वहां से वापस आ जाएंगे और नाभि तक ही उठाएंगे। इस तरह से मैं सावधानी रखने की बात से कह रहा हूं। मरकट आसन के पॉस्चर है ना, तो मरकट आसन में भी 1 मिनट एक तरफ और 1 मिनट दूसरे तरफ। जो पैर आप पीठ के बल लेट के कर रहे हैं, तो वहां 1-1 मिनट कर दीजिए। माने केवल मकरासन में 2 मिनट लगेगा, उससे अलावा और मत कीजिए। उसी पोस्चर में सेतु बंधासन, ब्रिज आसन है ना, उसमें जाए, उसमें भी आप मैक्सिमम ऊपर उठाए यहां से। और कितनी देर रहना है? 1 मिनट। 1 मिनट से कम नहीं, होल्ड कीजिए वहां। कैसे ठीक नहीं होगा कमर का दर्द, सिर्फ इसकी समस्या? निश्चित तौर पे ठीक होगा। और एक है वक्रासन, बैठकर, वो सारी उस वीडियो में है, वक्रासन। तो वक्रासन करते समय भी 1 मिनट एक तरफ, 1 मिनट दूसरी तरफ, दो तरह से किया, दोनों साइड से किया जाता है। तो यह आपके पेट के लिए भी काम करेगा, पेट का डाइजेशन सिस्टम को भी ठीक करेगा, और साथ ही साथ स्लिप डिस्क के लिए, पूरे स्पाइन के लिए, इवन आपके सर्वाइकल के लिए भी ये काम करता है। तो भुजंगासन है, एक सलभासन है। सलभासन को भी एक एक पैर उठा के करेंगे, दोनों पैर से नहीं करेंगे। तो शलभासन में एक एक पैर उठा करके ही करेंगे और 1 मिनट एक पैर पे होल्ड करेंगे। अच्छा, ना हो, परेशानी हो रही है, तो अपने हिसाब से उसको 30 सेकंड 45 सेकंड तक का होल्ड करें। आप धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं। अभी देखिए, आप 30 सेकंड तो इसके पहले कर ही रहे थे, मैंने आपको कहा था ना कि 30 सेकंड। अब वहां से आपको बढ़ाना है, तो अब क्या होगा, या तो 1 मिनट या 45 सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से अब आपको आगे बढ़ना है। ये आसन जो है आपके कमर दर्द के लिए मैंने बताया, सिर्फ आज मैं आपको बताया उसके टाइमिंग। देखिए, एक चीज और है, जिनको कमर का दर्द है, जिनको अर्थराइटिस है, जिनको घुटने का दर्द है, जिनको सर्वाइकल, उसका मतलब है ना, इंडिकेशन क्या बता रहा है वो, या तो आपके नर्व सिस्टम थोड़े कमजोर पड़ गए, या आपकी बोन्स थोड़े कमजोर हो गए। ठीक है, तो बोन्स के हेल्थ के लिए आपको सन बाथ लेना बहुत जरूरी। मैं सबके लिए कहता हूं कि सबको सन बाथ लेना है, लेकिन आपके लिए ज्यादा जरूरी है, आपको लेना ही है सन बाथ। आप अपने फ्लैट के ऊपर, धूप है, कड़ी धूप है, वहां भी चले जाएं, केवल आप फेस को आप कैप लगा लें या फेस ढक लें। ठीक है, मॉर्निंग का धूप तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। और तिल का तेल उस स्थान पर जहां आपका पेन होता है, हल्का तिल का मालिश कर ले 5 मिनट, उसको सुखा ले, थोड़ा सा रब कर, और उस पोर्शन को, खास तौर से उस पोर्शन को जहां पेन होता है, कमर का दर्द, या अगर हो सके तो एक्सपोजर कर सकें आप सन सन ना हो सकता है तो आप पतला सूती का कपड़ा
पतला झीनी, जो बहुत पुराना हो गया ना कपड़ा, वो पतला हो जाता है, झीनी कपड़ी हो जाती है, उसको पहन करके आप धूप में 15 से आधा घंटा अवश्य प्रत्येक दिन, जब भी धूप मिलता है, इसको आप अवश्य कीजिए। और आपको मैंने बताया है कि विटामिन डी की मात्रा हमारे भोजन में बहुत कम है, और सबसे ज्यादा ये साइंटिफिक प्रूफ हुआ है कि आपके मशरूम में, अगर उसको एक दिन का धूप, 4 से 5 घंटे का धूप दिखा करके अगर उसको बनाते हैं और सप्ताह में आप अच्छे से 2 बार खा लेते हैं, पूरे फैमिली को खिला देते हैं, तो विटामिन डी की मात्रा बहुत अच्छे से हो जाती है। बहुत ज्यादा समस्या विटामिन डी की हो रही है आज, और इस वजह से ही कमर दर्द, सर्वाइकल, क्योंकि अब हमारा रहन सहन ऐसा हो गया ना कि हम घर में रहते हैं, घर से बाहर जाते हैं, कार में जा रहे हैं, किसी मॉल में जा रहे हैं, मतलब अब वो काम नहीं रह गया। याद है हम, मतलब हम लोग के घर में, जब घर में आगे आंगन में झाड़ा जाता था, एक बहुत बड़ा आंगन होता था जहाँ माँ लोग झाड़ा करते थे, तो वहां धूप लग रहा है, ठीक है। अगर खेतीहर है तो वो दादी हमारी, वो सुबह सुबह निकल जाती थी घास करने, तो धूप लग रहा है, वो 10 बजे तक वापस आती थी, तब तक उनको पूरा धूप मिल गया होता है। तो अब ऐसा लाइफ नहीं है, हम धूप में नहीं, धूप से ज्यादा बचते हैं। अब आप बचने की कोशिश मत कीजिए, क्या है, थोड़ा सा फेस का डार्क हो जाएगा ना, कोई बात, थोड़ा डार्क हो जाएगा, थोड़ा फेस को आप खाली झाइयों से बचा लीजिए, ये झाइयां अगर होती तो फेस थोड़ा बचा लीजिए, अदरवाइज धूप, जब भी मौका मिले ना कि धूप में चलना है, चलो धूप में चलो, छाता मत लीजिए, ये ज्यादा अच्छा है आपके लिए, है ना। धूप, पानी, बरसात, ठंडी, गर्मी, सबको बर्दाश्त करने की कोशिश कीजिए। जो एसी चलाते हैं ना घर में, उसको भी एज पॉसिबल जितना हो सकता है ना आप उसको करें। ह्यूमिडिटी है, रात को नहा के सो जाएं, आप थोड़ा नहा ले, नींद आ गया, ऐसा मैं अपने लाइफ में यूज करता हूँ, तो नींद आ सकता है तो आप उसको पहले यूज करें कि हम इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। नहीं है, बहुत ज्यादा है, नहीं बर्दाश्त हो रहा है, चलो। इस तरह से अगर आप करते हैं, आपके परिवार में अगर होता है, तो आपके बच्चे के लिए भी अच्छा। बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, रात को एक तो नहा करके ही सोना चाहिए। एक बात मैंने आपको पहले बताया था, हर व्यक्ति को रात में स्नान करके ही सोना चाहिए। अब आप बोलेंगे नींद आ रही है, सो गए तो नींद फट गया, नींद तो चली गई और देर से नींद आएगा, ऐसा नहीं है। आप आजमा के देखिए, इसको 10 दिन कीजिए। और सिर्फ ये मेरा कहना नहीं है, ये सदगुरु कहते हैं। वो बताते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर 70% जल है, 72% पानी है, और जब हम रात में पानी डालते हैं, आप जब भी नहाते हैं, आप देखेंगे ना, आप जब भी स्नान करते हैं, आपका शरीर से मैल निकला, पसीना निकल गया जो जमा था, साथ ही साथ आपके रोम छिद्र खुल गए, और साथ ही साथ आप देखेंगे ना, आपको रिलैक्स फील हो रहा है, और आपका ब्रेन अगर हल्का सा दर्द पकड़ा हो ना, वो ठीक हो जाता है, होता है ना। कारण क्या है, जैसे ही आप स्नान करते हैं ना, तो आपके विचार जो चल रहे होते हैं ना बहुत ज्यादा, वह कम हो जाते हैं। और विचार जब कम हो जाते हैं ना, तो नींद अच्छी आने लगती है, नींद जल्दी आ जाती है, क्योंकि विचार शून्यता में ही तो जाने से नींद आती है। एक थका शरीर, लेकिन भोजन आपका, स्नान जैसे स्नान करेंगे आप, भोजन के तुरंत बाद अगर स्नान कर लिया, तो आपकी मंदाग्नि मंद पड़ जाएगी, आपका भोजन का पाचन स्लो हो जाएगा। कभी भी भोजन के बाद पैर में भी पानी नहीं डाला जाता है, इतनी दूर पैर में भी पानी नहीं डाला जाता, क्योंकि आपकी मंदाग्नि, पाचन का डाइजेशन सिस्टम है ना, वो स्लो हो जाएगा। तो क्या है, कैसे मैं कह रहा हूँ रात में नहाने की, क्योंकि मैंने रात में आपको कहा है कि तब आपको सोने जाना है जब आपका भोजन किए हुए 3 घंटा बीत गया है। जब भी आप सोने जाएंगे तो आपका पेट खाली होना चाहिए, उस समय आप स्नान करके सोए, आप देखेंगे कि बहुत अच्छी नींद आती है। जिनको सर्दी जुकाम और तमाम चीजें हैं, वो अपनी सावधानी रखें, या जोड़ों का दर्द है तो वो गर्म पानी गुनगुना से नहाएंगे, तो उस चीज का ध्यान आप रखें। बाकी ये सबके लिए है, मैं कह रहा हूं, तो इसको आप अपने जीवन में अवश्य इस्तेमाल करें, ताकि आप कम से कम अपने लाइफ को नेचर के साथ,
आप रखने का कोशिश करें। आइए रुक जाइए, आपका ये पूरा हो गया। पैर के सूक्ष्म व्यायाम यहाँ खत्म कर लेते हैं। थोड़ा सा गोल गोल घुमा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में पूरी गोलाई में घुमाएंगे, आधा अधूरा नहीं। 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर के पंजा को आगे और पीछे कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, उंगलियों को हिलाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने घुटने को हिलाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए पैर के पंजा को हिलाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर के साथ। पैर के पंजा को हिलाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए यहाँ पर ये भी कर लेते हैं। फोर 5 6 7 8 9 10। अब कमर दर्द वाले को क्या करना था, ये नहीं करना है। यहाँ हम लोग आगे झुक रहे हैं ना, एकदम आगे झुकने वाला काम बिल्कुल मत कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आइए फिर से प्रारंभ करेंगे। एक बड़ी चढ़ाई चढ़नी है और वो है 12 मिनट का अनुलोम विलोम या नाड़ी शुद्धि। आप प्रारंभ कर लीजिए। करते रहें आप सभी। देखिए, स्लिप डिस्क या कमर दर्द, आपका दर्द अगर है तो एक काम और कर सकते हैं। गर्म पानी कपड़ा में गीला करें। एक्सरसाइज आसन करने से पहले उसको 12 से 15 मिनट सेकें। गर्म पानी में डाल के निचोड़ के फिर रखें, फिर उसको ऐसा करते रहें। आप 12 से 15 मिनट करें। इसमें क्या होगा ना, दर्द आपके थोड़े कम हो जाएंगे, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा बढ़ जाएगा। उसके बाद अगर आप आसन करते हैं तो वह ज्यादा फायदा करता है। ये मैं तब कह रहा हूँ अगर दर्द होता है या दर्द रहता है
उस कंडीशन में आप पहले स्पंज लीजिए, गर्म पानी पीजिए, उसको सेक लगाइए। सेक लगाने के बाद आप आसन को प्रारंभ करें, आप देखेंगे उसमें आराम मिलेगा। और निश्चित तौर पे इस आसन का प्रयोग करते हुए आप चलें और 15 से 1 महीने में आराम हो जाना चाहिए। अब ये हो जाता है तो अगर 1 मिनट पे हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो इसके और हम आगे बढ़ेंगे। इस आसन को हम 15 सेकंड से लेकर 5 मिनट तक का होल्ड कर सकते हैं। ये चीजें शास्त्र पे लिखा है। तो जैसी बीमारी है, जितनी जटिल बीमारी है, उस हिसाब से आसन को लगाए जाते हैं, है ना। तो योग में उपाय बहुत सारे हैं, योग को छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं। तो हर पल एक दूसरी विचार मैं दे रहा हूं कि हर पल तैयार रहना चाहिए, कि मतलब जीवन जो है ना, वह हमें बहुत छोटे समय के लिए मिला है। अगर हम यह सोचते हैं कि कल ही मेरी मृत्यु होने वाली है, तो क्या मतलब बहुत कम वक्त है। आलस से नहीं, कार्य पे जुटे रहें, 1 घंटा योग करें, फिर दिन भर काम, और कुछ नहीं। उसमें आपके एंजॉय है, काम करते करते भी मस्ती है, कोई तनाव नहीं। जो भी कार्य सामने है उसको करना है, क्योंकि हमारे पास वक्त क्या है, बहुत ही कम। कब चलते फिरते कब मृत्यु हो जाए क्या पता, कहते हैं ना। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। तो इस विचार के साथ हमेशा रहें कि दूसरे ही दिन तो मेरे शरीर खत्म हो जाएगा और इसे शैया पे लिटा दिया जाएगा और इसे जला दिया जाएगा। यह सुंदर तन, यह सुंदर काया सबको जला करके राख कर दिया जाएगा। तो समय नहीं है हमारे पास, और कम समय में एक भजन है इस पर, इसके साथ आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। अरे वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। पर्वत बरसा के पथ को, हे पर्वत बरसा के पथ को, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। जीवन के इस संग्राम में विजयी बनना आसान नहीं। इंसान के तो कुछ पल होंगे जिनका पहले से जान नहीं। जीवन के इस संग्राम में विजयी बनना आसान नहीं। साथ के तो कुछ पल होंगे जिनका पहले से जान नहीं। कदम चलना होगा, वक्त है कम लंबी
चलना होगा। साधन की और सुविधाओं की सैया में ना सो जाना, वो साधन की और सुविधाओं की सैया में ना सो जाना। माया के प्रलोभन प्यारे इनके बस में ना हो जाना, माया के प्रलोभन प्यारे हैं इनके बस में ना हो जाना। तुम सतत साधना की चोटी पर चढ़ गलना होगा। तुम सतत साधना की चोटी पर चढ़ गलना होगा। हे परम तपस्या के पथ को, हे परम तपस्या के पथ को, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। आनंद की अनमोल घड़ी कौड़ी के भाव न बिक जाए। कुछ बच्चे बीच में ही रुक गए। लगातार करो। गलत बात, लगातार करो। 5 मिनट करने से ना पूरा एक्सपीरियंस होगा। आपको लगेगा अरे तो मेरा दिमाग बहुत शार्प हो गया। अपने आप रोज करना, फिर देखना जो चीज आपको 4 घंटे में याद होती है ना, वो 1 घंटे में याद हो जाएगी। सुबह 5 से 10 मिनट ये कर लेना बस। माइग्रेन पे, डिप्रेशन, स्ट्रेस, सारी न्यूरो प्रॉब्लम्स गायब हो जाएंगी। बीपी क्यों हो जाएगा, हार्ट की प्रॉब्लम क्यों हो जाती है, नेचुरल बाईपास हो जाएगा। आनंद की अनमोल घड़ी कौड़ी के भाव न बिक जाए। जब ये सांसें अज्ञात मोड़ पर आकर के ना रुक जाए। आनंद की अनमोल घड़ी कौड़ी के भाव न बिक जाए। जल्दी सांसें अज्ञात मोड़ पर आकर के ना रुक जाए। वो सफल तपस्या के प्रभु बंधु में बलना होगा। वो सफल तपस्या के प्रभु बंधु में बलना। ऐसे 5 मिनट करना। फिर आओ तालियों के साथ एक कीर्तन कर लो जरा। वो सकल तपस्या इसके गुरु बल में बलना होगा। वो सकल तपस्या इसके गुरु बल में बलना होगा। ये परम तपस्या के पथि को, ये परम तपस्या के पथि को तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। अरे वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। तुम्हें तेज कदम चलना होगा। रे परम तपस्या के पति को, रे परम तपस्या के पति को तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। अरे वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की। ये ना करते रहें आप सभी। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। ऐ तपस्वी, ये आपको कह रहे हैं। आप जो इस तपस्या में लगे हैं, इस तपस्या में लगे हैं, यह तप है। तो तप करने वाले ऐ तपस्वी, आपको तेज कदम चलना है, रुकना नहीं है, विराम नहीं है। करते रहिए।
रुक जाएंगे। आइए थोड़ा पैर खोल करके हिला लीजिए। पैर में अगर थोड़ा नमनेस हो गया है तो उसको ठीक कर लेंगे। जोश और उत्साह हर पल बना रहे। उत्साह के साथ यहां बैठें और योग करें। यह बहुत जरूरी है। आपके अवसाद, आपके डिप्रेशन सारे मिटेंगे, आपके तनाव मिटेंगे। आइए हाथों के सूक्ष्म व्यायाम यहां करेंगे। उंगलियों को टाइटली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुट्ठियां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कलाई घुमा लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों के साथ 2 3 4 5। दूसरी तरफ सांस लिया और छोड़ा। 5 6 7 8। मैं काउंटिंग कर रहा हूं, आप श्वास लीजिए। 8 9 10। फिर आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आर्म को भी कर लीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए बाकी इसके बाद कर लेंगे। तो प्रारंभ कर लीजिए आप सभी। बाह्य प्राणायाम 5 बार। ठीक है, चलिए। बाह्य प्राणायाम आप करते रहेंगे। देखिए, पेट की अगर समस्या है, अगर आईबीएस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, संग्रहणी है, आव संग्रहणी, आव बनते हैं आपके पेट में, इसे आयुर्वेद में संग्रहणी कहा जाता है। इस बीमारी को संग्रहणी कहते हैं। और या फिर इसे कोलाइटिस कहते हैं। तो कोलाइटिस, आईबीएस, आव संग्रहणी, ऐसी समस्या अगर किसी के साथ है तो क्या करना है? पेट आते बहुत कमजोर हो चुका है, या हो सकता है वो एलोपैथ की मेडिसिन से, या बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड, आप ये पिज्जा, बर्गर, नॉन और ये चाउमीन, ये आप स्पाइसी, ये सारी चीजें, मैदा की चीजें आप रेगुलर बहुत खाते हैं, स्पाइसी बहुत खाते हैं, या कुछ एंटीबायोटिक या कोई दवाइयां लगातार कुछ चली हो, इस कारण से ऐसा हो जाता है। क्या करें? कई बार मैं चर्चा करता रहता हूं, इसी तरह से मैं चर्चा को दोहराता रहूंगा ताकि आप याद करते रहें कि आपको करना क्या है। तो आप सभी बाह्य प्राणायाम कर दें 5 बार और 5 बार उज्जाई। इसको आप कंप्लीट करेंगे। 5 मिनट का मैंने अलार्म लगा के रखा है। ठीक है, तो पेट बहुत ही कमजोर हो चुका है, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। एक बार में नहीं होगा, बहुत बातें हैं। एक तो ये है ना कि कच्ची चीजें आपको, कच्ची चीजें मैंने कहा था ना कि 40% आपको कच्ची चीजें खानी है। स्प्राउट खाओ, खीरा खाओ, सलाद खाओ, लेकिन आपको नहीं खानी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। पेट इतना कमजोर हो गया कि कच्ची चीजों को ये पचा नहीं पाएगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो क्या करें? फिर तो हमारी बॉडी में डिफिशियंसी हो जाएगी। तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। आप स्प्राउट अवश्य खाएं,
चना को स्प्राउट करें, मूंग को स्प्राउट करें, मूंगफली अगर स्प्राउट कर पाए तो ठीक, अदरवाइज केवल फुला दीजिए उसको। स्प्राउट करने में थोड़ी दिक्कत होती है। आप गेहूं को भी स्प्राउट कर सकते हैं। तो आप ज्यादा जनरली लोग चना और मूंग, गोटा मूंग को स्प्राउट करके खाते हैं और मूंगफली भी साथ में रखें। आप कम से कम फुला करके ही रखें। अगर स्प्राउट कर पाते हैं तो बहुत अच्छा। इसमें B12 बहुत अच्छी होती है। B12 की कमी होती है, वैसे नॉनवेज खाने वाले के साथ दिक्कत नहीं होती, लेकिन आपको मतलब ये तो खाना ही चाहिए, इसमें फाइबर है। तो इसको हाफ बॉईल कीजिए, इसको हल्का सा बने, फुल पूरी तरह से पकाइए मत, आधा बॉईल करके इसको खाइए। अब इसी तरह से आपका जो खीरा है, बीट्स है, गाजर है, इसको भी आप या तो आप सब्जी में डाल लीजिए और या फिर इसको हल्का हाफ बॉईल करके आप नमक डाल करके इसको आप खा सकते हैं। स्वाद तो आपको उतना नहीं मिलेगा, लेकिन स्वाद अब छोड़िए, ठीक है। शरीर को पौष्टिक मिलना चाहिए, ये पहले जरूरी है। और ज्यादा दिन आप इस क्रम में आप 3 महीना से 5 से 6 महीना साथ में चले हमारे योग के साथ, और पूरे नियम जो मैं बताता हूँ उसको आप करते जाएंगे तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लेकिन इतना आसान भी नहीं है, आपको 6 महीना मेरे साथ चलना होगा। और आप अकेले भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप विस्मृत होते जाएंगे, आप भूलते जाएंगे और इस चीज को आप दोहराते रहेंगे और पेट खराब होता रहेगा। समस्या आपकी आती रहेगी, हर 4-5 दिन बाद आपको पेट में हल्का जो पेन है वो होगा। तो जो मैं बताता हूँ उसको आप करते जाएं। जैसे ये मैंने बताया ना आपको, आपकी पानी की संख्या, पानी पीने की संख्या अच्छी होनी चाहिए, 8 से 10 ग्लास, इससे ज्यादा भी नहीं, 8 से 10 ग्लास। भोजन के समय बिल्कुल पानी मत पीजिए, भोजन को अच्छी तरीके से चबा के खाइए। कम से कम आपको 20 से 30 मिनट, आपको 20 से 30 मिनट भोजन करने में समय लगना चाहिए। आप मोबाइल या टीवी उसमें बिल्कुल मत देखिए, आपको सिर्फ भोजन ग्रहण करना है। ऐसे भी भोजन जो है वह अन्न देवता है, भगवान का स्वरूप है, वो आपके शरीर को ऊर्जा देता है। और ऐसे बैठे, टेबल और चेयर पे नहीं, नीचे बैठे, और इस तरह से बैठ करके ही भोजन करना चाहिए सभी को। तो आपके साथ में ये ज्यादा है, ऐसे ही बैठ करके आप भोजन करें। न बैठ पाते हो तो अलग बात है, आप चेयर कुर्सी ले लें। भोजन को चबा चबा के पूरी बारीक करके आप अंदर बैठे और 1.5 घंटे बाद, 1.5 घंटे पर पानी पीजिए। 1 घंटे पे आपके लिए जो IBS है संग्रह, 1 घंटे पर या 1 घंटे के बाद आप पानी पिए। और भी बातें हैं, आगे चलेंगे। इतना पहले आप, बाकी बातें आप सबके साथ होती रहती है। ये आपका समय हो गया यहाँ पे खत्म, तो हर चीज का समय यहाँ पे ध्यान रखना है। क्या है, कम है वक्त और मंजिल जो है ना वो बड़ी दूर है, तो हमें तेज कदम चलना होगा। थोड़ा पैर खोल करके हिलाएंगे और हाथों के सुख में आप कुछ बचें। आइए, तो इस तरह से श्वास को भरते हुए एक तरफ और फिर एक तरफ, कमर दर्द के लिए हमने बताया है कि जो भी आसन है उसे अब क्या करना है, आपको टाइमिंग बढ़ा देनी है। संकल्प कर लीजिए, विकल्प रहित संकल्प, कोई ऑप्शन नहीं है, अपने दिमाग में बैठाइए। कमर दर्द के लिए 1 मिनट पे जाएंगे, ठीक है। गर्दन हिला लीजिए। 1 2 3 4 5 6। आइए आगे बढ़ेंगे हम सभी। तो कमर दर्द के लिए क्या करना है, जितने भी आपके आसन हैं उसे 1-1 मिनट होल्ड करके करेंगे। कमर दर्द 15 दिन में ठीक करना है, 21 दिन में लेके चलना नहीं है लंबा। और गर्म पानी की सेकाई करेंगे। आइए तो आगे बढ़े हम सभी। भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव प्राणायाम। इसके बाद यहां से बाद आप 29 जुलाई वाले वीडियो में जाएंगे, उसको ऑन करके रखेंगे। आपको सब याद हो गया है तो अपने से कीजिए, लेकिन वीडियो ऑन करके रखिए।
उससे क्या है ना, आपको याद आ जाएगा, कुछ छूटता रहता है हमेशा। तो आइए बराबरी उद्गीत करेंगे। और आज आंख बंद, मन सहज, प्रसन्नचित मुद्रा, मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने चेहरे को थोड़ा ऊपर की ओर करें। ऐसा करने से सहज रूप से एक ध्यान आपके ठीक माथे के बीच, उस ध्यान को बनाए रखें। अपने माथे के बीच में उस ध्यान को बनाए रखें। अपनी श्वासों के प्रति आप चेतन रहें। आती जाती श्वासों को दृष्टापूर्वक देखें। आइए धीरे धीरे अपने पलकों को खोलें आप। प्रत्येक दिन आप सुबह 6:50 से 1-2 मिनट पहले आप जुड़े। सभी